नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेस्टिनेशन की जो हर कॉलेज ग्रुप का सपना होता है, गोवा। लेकिन क्या गोवा अब भी वही ड्रीम डेस्टिनेशन है या आज ये एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है? आज हम जनवरी के महीने में हैं और दिसंबर जनवरी वो वक्त होता है जब गोवा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान ये जगह अपने पीक पर होती है। लेकिन इस बार गोवा में टूरिज्म में 60% तक की गिरावट देखी गई है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि गोवा में ऐसा क्या खास है जो हर कॉलेज ग्रुप की पहली चॉइस बन जाती है। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट होने के बावजूद गोवा अपने स्टनिंग बीचेस, पोर्टुगीज कल्चर और लाइवली लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गोवा सिर्फ एक हॉलिडे स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो हर ट्रैवलर को एक अलग ही वाइब देती है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा के बीचेस की। गोवा के बीचेस इस जगह की जान है। अगर नॉर्थ गोवा की बात करें तो बागा, केलुंगेट और अंजुना बीचेस नाइट लाइफ और पार्टी वाइब्स के लिए काफी फेमस है। वहीं अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो साउथ गोवा के पालेडम और अगोड़ा बीच एकदम परफेक्ट जगह है। बीच के किनारे सनसेट्स के नजारे देखने का अपना ही अलग मजा है। गोवा का हेरिटेज उसके पोर्टुगीज स्टाइल चर्चेस और पुराने फोर्ट्स में छुपा है। बासिलिका ऑफ जीसस जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सिख कैथेड्रल जैसे लैंडमार्क्स यहाँ के कल्चर और हिस्ट्री का एक अनोखा रूप दिखाते हैं। चपोरा और अगोड़ा फोर्ट्स एडवेंचर और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए बेस्ट स्पॉट्स हैं। गोवा का खाना भी यहाँ के बीचेस जितना ही खास है। प्रॉन करी, फिश फ्राई या फिर विंडलू जैसे ऑथेंटिक सी फूड डिशेस के स्वाद लेने के लिए आपको यहाँ का लोकल शैक्स जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। साथ ही गोवा फेनी जैसे लोकल ड्रिंक्स के लिए भी काफी पॉपुलर है। गोवा रिलैक्सेशन के साथ एडवेंचर के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और बनाना बोट राइड्स जैसे फन फील्ड एक्टिविटीज के मजे ले सकते हैं। दूधसागर फॉल्स ट्रैक और स्प्राइस प्लांटेशन विजिट करना भी एक यूनिक और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देता है। गोवा के फेस्टिवल्स जैसे कि सनबर्न फेस्टिवल और कार्निवल यहाँ की वाइब्रेंट एनर्जी को एक नई पहचान देते हैं। नाइट लाइफ के लिए टीटोज लेन और बीच साइड क्लब्स काफी फेमस हैं। गोवा का इलेक्ट्रीफाइंग नाइट लाइफ आपकी ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देता है। गोवा एक ऐसी जगह है जो अपनी हर एक चीज के साथ हर किसी को कुछ ना कुछ यादगार मोमेंट्स जरूर देता है। गोवा विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच। इस वक्त यहाँ का वेदर काफी प्लेजेंट होता है और आप फेस्टिवल्स के मजे भी उठा सकते हैं। मॉनसून के दौरान गोवा की नेचुरल ब्यूटी और लश ग्रीनरी का अपना अलग ही चार्म होता है। गोवा एक ऐसी जगह है जो हर ट्रेवलर के बकेट लिस्ट में होती ही होती है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के असली टॉपिक की, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। कोविड के बाद गोवा में बहुत कुछ बदल गया है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पहले गोवा को अपना सेकंड होम मानते थे, अब वो थाईलैंड, श्रीलंका या फिर सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। इन डेस्टिनेशन की लोअर कॉस्ट और इजी वीजा पॉलिसीज ने गोवा के लिए टफ कंपटीशन खड़ा कर दिया है। पैंडेमिक के बाद गोवा में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस, सेफ्टी कंसर्न और बढ़ती हुई ट्रेवल एक्सपेंसेस की वजह से टूरिस्ट अब अपना प्लान बदल रहे हैं। दूसरे देश का एक्सेसिबल और एफोर्डेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें गोवा के बजाय वहां जाने पर मजबूर कर रहा है। अब तक गोवा अपने इंटरनेशनल टूरिज्म को वैसे रिवाइव करने में सफल नहीं हो पाया है जैसे करना चाहिए था। वीजा पॉलिसीज भी एक बड़ा रीजन है। पहले जहां टूरिस्ट लंबे समय तक गोवा में रहते थे, अब उन्हें हर 3 महीने में वापस एंट्री के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इस वजह से काफी लोग अपने ट्रेवल प्लान्स रिकंसिडर कर रहे हैं। ऐसे में बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन जैसे कि श्रीलंका, थाईलैंड और अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, क्योंकि उनका वीजा प्रोसेस सुपर इजी है। अब तो गोवा काफी महंगा भी हो गया है, स्पेशली बीच फ्रंट स्टेज। प्रॉपर्टीज का रेंट भी इतना बढ़ चुका है कि अपर मिडिल क्लास इंडियन टूरिस्ट भी अब दूसरी जगह घूमने के लिए प्लान करने लगे हैं। उनको लग रहा है अगर इतना पे करना है तो उससे अच्छा है कि इंटरनेशनल ट्रेवल ही प्लान कर लेते हैं। पर ये डिक्लाइन सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ के लोकल लोगों का भी इसमें एक बड़ा हाथ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के टैक्सीज माफियाज की। गोवा में हाई टैक्सी रेट और उबर ओला जैसे राइड हेलिंग सर्विसेज का ना होना टूरिस्ट के लिए ट्रेवल को मुश्किल और कॉस्टली बना रहा है। टैक्सी रेट इतना ज्यादा हो चुका है कि बजट फ्रेंडली ट्रेवलर्स के लिए गोवा एक्सप्लोर करना एक चैलेंज बन चुका है। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अल्टरनेटिव की कमी के कारण लोगों को या तो प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ती है या फिर हाई प्राइसेस पे करने पड़ते हैं, जो गोवा को एक एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट करता है। चलो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं मार्च 2024
2024 में गोवा गया था और वहां जाके एक चीज नोटिस करी जो काफी अजीब लगी। वहां की टैक्सी ड्राइवर्स ओला और उबर के खिलाफ एकदम स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे भी बोला कि आप एक वीडियो हमारे लिए बना दो कि आप एज अ टूरिस्ट भी ओला और उबर के अगेंस्ट हो, जो कि मैंने बनाया नहीं क्योंकि इन सब चीज में कौन फंसे, मुझे पूरा आइडिया नहीं था उस वक्त। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि उनका अपना लॉजिक है। कहते हैं कि अगर ओला उबर आएंगे तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और लोकल ड्राइवर्स को नुकसान होगा। फेयर इनफ, समझ में आता है ये, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो अपने हिसाब से टूरिस्ट से मनचाहा पैसा वसूल करेंगे। हक की बात अलग है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर वो टूरिस्ट से बेकारण ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। मतलब कोई सिस्टम या ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि गोवा के ओवरऑल इमेज के लिए भी नेगेटिव है। अगर आप लोगों का कोई गोवा का एक्सपीरियंस है टैक्सीज के साथ तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब बात करते हैं बीचेस की। गोवा के प्रिस्टीन बीचेस जो हमेशा इसका मेन अट्रैक्शन रहे हैं, अब पहले जैसे क्लीन और वेल मेंटेन नहीं है। बीचेस पर बढ़ता पॉल्यूशन और लिटरिंग टूरिस्ट के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन चुका है। प्लास्टिक वेस्ट और गार्बेज काफी ज्यादा दिखने लगे हैं, जो ना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है बल्कि टूरिस्ट के लिए भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ये वजह लोगों को क्लीनर डेस्टिनेशन चूज करने पर मजबूर कर रही है। पॉल्यूशन और मेंटेनेंस इश्यूज की वजह से टूरिस्ट अब गोवा के बजाय केरला, थाईलैंड, बाली या फिर श्रीलंका चले जाते हैं, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्टिनेशन प्रेफर कर रहे हैं। इन जगहों की सफाई और एफिशिएंट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। केरला की सीरीन बैकवाटर्स, थाईलैंड की एक्सोटिक बीचेस और बाली का कल्चरल चार्म और ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म काफी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सच कहूं तो मैं इस व्यू पॉइंट के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि बीचेस को गंदा करने के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। सफाई और कंजर्वेशन के लिए हर टूरिस्ट को रिस्पॉन्सिबल होना इक्वली जरूरी है। केरला, थाईलैंड और बाली जैसे डेस्टिनेशन टूरिस्ट को अफोर्डेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, जो गोवा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये जगह सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए भी फेमस है। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और अदर टूरिस्ट सर्विसेज भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बजट फ्रेंडली हैं। दूसरी तरफ गोवा इन सब चीजों में पीछे छूट रहा है। अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल डेस्टिनेशन के रूप में मार्केट करने में गोवा काफी फेल हो चुका है और यह टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ आज प्रॉब्लम के लिए नहीं है बल्कि आज इसमें हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। गोवा गवर्नमेंट ने अब इस इश्यू को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने काफी एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं जो टूरिज्म एक्सपीरियंस को बेटर और सस्टेनेबल बनाने पर फोकस करते हैं। इन एफर्ट्स का एम है टूरिज्म एक्सपीरियंस को बेटर और सस्टेनेबल बनाना। सबसे पहले टूरिस्ट के लिए अफोर्डेबल और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने गोवा माइल्स ऐप लॉन्च किया है। ये राइड हेलिंग सर्विस टैक्सी रेट्स को रेगुलेट करने और एक सिस्टमेटिक ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। हालांकि ये इनिशिएटिव लोकल टैक्सी यूनियन के अपोजिशन का सामना कर रहा है, जो अब तक एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनहांस करने के लिए भी गोवा गवर्नमेंट ने एसी बसेस और टूरिस्ट फ्रेंडली रूट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। बसेस और शटल सर्विसेज का प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे टूरिस्ट के लिए एक एफोर्डेबल और रिलायबल ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल हो। गोवा के आइकॉनिक बीचेस की क्लीननेस और मेंटेनेंस पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कोस्टल क्लीननेस कैंपेन्स और बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बीचेस को पॉल्यूशन फ्री बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर रेगुलर क्लीनअप ड्राइव्स भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि बीचेस फिर से अपनी खूबसूरती वापस पा सकें। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे बेटर रोड्स, न्यू होटल्स और एनहांस पब्लिक एमिनिटीज। इसका ऑब्जेक्टिव है टूरिस्ट को एक कंफर्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस देना। इको टूरिज्म और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी, प्लास्टिक बैन कैंपेन्स और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना शुरू किया है। ये एफर्ट्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन और लॉन्ग टर्म टूरिज्म बेनिफिट्स पर फोकस करते हैं। फॉरेन टूरिस्ट को वापस अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्रमोशन कैंपेन्स और रोड शोज ऑर्गेनाइज कर रही है। ये कैंपेन्स गोवा को एक सेफ और अपीलिंग डेस्टिनेशन के रूप में शोकेस करते हैं। लोकल टैक्सीज यूनियंस और कम्युनिटीज के साथ डिस्कशन और कोलैबोरेशन शुरू की गई है, जिससे लोकल इश्यूज को सॉल्व करने और टूरिस्ट के
के लिए बेटर सर्विसेज इंश्योर करने में मदद मिले। गोवा के अट्रैक्शंस और ऑफरिंग्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन कैंपेन्स और वर्चुअल टूर्स के जरिए टूरिस्ट को गोवा की ब्यूटी और यूनिकनेस के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। इन सभी एफर्ट्स का एम है गोवा को एक टूरिस्ट फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेस्टिनेशन बनाना, जहां हर विजिटर एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेकर जाए। गोवा को अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कुछ जरूरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। टूरिज्म को सिर्फ बीच एक्टिविटीज तक लिमिट करने के बजाय उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। गोवा का कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी एक बड़ी एसेट है जो अभी तक प्रॉपरली शोकेस नहीं की गई है। गोवा के हिस्टोरिक टेंपल्स, फोर्ट्स और लोकल मार्केट्स को हाईलाइट करके टूरिस्ट को एक नया और यूनिक एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। लोकल कल्चर, फेस्टिवल्स और ऑथेंटिक गोवन क्यूजीन के प्रमोट करके टूरिज्म को एक फ्रेश एंगल मिल सकता है। नेचर टूरिज्म को एक्सप्लोर करना भी एक इक्वली जरूरी है। गोवा के पास अमेजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिल्स और रिवर्स हैं जो एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। रिच बायोडायवर्सिटी को प्रमोट करके नेचर एंथुसियास्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है और ये सब गोवा के टूरिज्म को एक नई पहचान दे सकता है। डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करना एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन इसके लिए गोवा को उनकी नीड्स को समझना होगा। डिजिटल नोमैड्स को कंफर्टेबल लिविंग और वर्किंग स्पेसेस चाहिए होते हैं। अगर गोवा में कोवर्किंग स्पेसेस, हाई स्पीड इंटरनेट और मॉडर्न एमिनिटीज अवेलेबल होते हैं तो ये उनके डेली लाइफ में ईज और कन्वीनियंस दे सकता है। गोवा को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाना होगा जहां हर रिमोट वर्कर्स काम करते हुए अपनी लाइफ का मजा ले सकता है। गोवा की रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स डिजिटल नोमैड्स को अपील करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की जरूरत है। गोवा को अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी रीथिंक करना होगा। गोवा को सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन या बीच रिजॉर्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक मल्टी फेसेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके गोवा को अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी होगी और ऑनलाइन कैंपेन्स चलानी होगी। अगर गोवा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करे तो वो अपनी डाइवर्स ऑफरिंग्स के लिए ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। गोवा को अपने टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना होगा, क्लीननेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने होंगे और सस्टेनेबल टूरिज्म को अपनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। अगर गोवा ये सब करे तो वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकता है और फिर से सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू गोवा की करंट सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक्स पर कंटेंट लाता रहूंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त कभी आपका गोवा का प्लान कैंसिल कर चुका है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में टैग करके उसको जरूर याद दिलाएं कि उसने गलती क्या करी है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एक्साइटिंग अपडेट मिस ना करें। Thank you so much.